हैं वो भी उसमें आप चले जाते हैं। लेकिन ऑन द बैलेंस अगर आप देखें तो पानी उबालना कराची में सबसे महफूज तरीका है अंडर द सर्कमस्टांसेस। और उबालने में जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ये है कि जब पानी उबलना शुरू हो जाए, चाय की तरह पकने लगे, उसके बाद उसे 8 से 10 मिनट पकते रहना चाहिए। ऊपर पानी कम हो जाता है। इसी तरह आपकी तरह एक और हमारे दोस्त थे, उनके साथ एक दफ़ा बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे फिटकिरी का, एक साहिबा ने सवाल किया था, बड़ी देर इस पर बात हुई थी। मैंने जाके उस पर दोबारा जब किया तो हाँ, फिटकिरी जो है वो इस्तेमाल किया जाती है, लेकिन वो पानी में ज़्यादा देर नहीं रहनी चाहिए। वो जैसे पानी में डाल के और निकाल लेने वाली सूरत है। कॉलर हमारे लाइन पर, उनका सवाल जरा ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो, हेलो जी जरा ऊंचा बोलिए और नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? डॉक्टर साहब जी, आवाज आ रहा है सर? हाँ अब आ रही है, फरमाइए कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? बोल रहा हूँ सर जी, मेहर से। अच्छा, क्या सवाल है हुजूर आपका? सर ये मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ वाइफ के जानिब से, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल क्या है जनाब? मिलता है आपके तरफ से, बहुत बहुत अच्छी। मैं एक बात डॉक्टर साहब से करूंगा। जी जी फरमाइए। जो मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ ये पानी के हवाले से, साफ पानी, सुथरा पानी, ये शहर में तो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो पानी की सफाई या तो खाने पीने की भी सेहत के हवाले से बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन ये जो देहात में है, हमारा काछो का इलाका है, काछो, वहां तो पानी जो है वो दुब्बा है पानी का। एक लोग जो है वो माल मवेशी भी उसको वहां से नहाते हैं, पानी भी वहां से पीते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ के अक्सर लोग वो सेहतमंद है, हमसे बेहतर सेहतमंद है, उनके बच्चे वो, ये इसकी क्या वजूहत है? ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, इस पे कुछ इनका मशवरा लेते हैं। जी डॉक्टर। हाँ, अब बाज़ चीज़ों के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप चल रहे होते हैं और चलते चलते गिर जाते हैं और आपके टांग में बड़ी सख्त चोट लग जाती है, हड्डी भी टूट जाती है, और बाज़ दफ़ा कोई तीसरी मंजिल से गिरता है और फिर भी उसका कुछ नहीं होता और वो सही रहता है। लेकिन जो एक उसूल है वो ये है कि अगर आप तीसरी मंजिल से गिरेंगे तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि आपकी हड्डी टूटेगी, और अगर आप चलते चलते सड़क पे ठोकर खाएंगे तो इस बात का कम इम्कान है कि आपकी हड्डी टूटेगी। तो जो हम वैसे हम जो दुनिया भर में जानते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा देखा गया है कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, और ये हम बड़ा कॉमन, मुझे 2 साल 2.5 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए, और बड़ा कॉमन में हर एक आदमी हमारे यहाँ हम अपनी रिसोर्सेज का रोना रोता है। तो मैं उसमें एक छोटी सी मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि हमारे ही खित्ते में एक मुल्क है श्रीलंका, और इतने बड़े हिंदुस्तान में एक सूबा है केरला। इन दो की जो बच्चों की जो शरह अमवात है, जो दुनिया भर में हेल्थ इंडिकेटर है सबसे बड़ा, इन्फेंट मोर्टेलिटी जिसे हम कहते हैं, डेवलपमेंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी इसको कहते हैं कि 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले मर जाते हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि वो माएँ जो कि किसी वजह से, जो हामला हैं, वो हमल की वजह से किसी कॉम्प्लिकेशन से कितनी मरती हैं। तो ये जो दोनों इंडिकेटर हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, ये श्रीलंका और केरला के यूरोपियन मुल्कों जैसे हैं। मतलब कहना आप ये चाह रहे हैं कि मतलब गरीब ममालिक में भी अगर कोशिश की जाए तो ये मतलब रोकी जा सकती है। इसकी जो असल वजह है वो, जब मैंने उस पर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की तो मालूम ये हुआ कि वहाँ पे एजुकेशन और अवेयरनेस, और एजुकेशन में भी माओ की एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए पे आता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, एक कॉलर लाइन पे है, उनका सवाल जरा ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं? जी मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। जी हिना, क्या सवाल है आपका? ये सवाल है डॉक्टर साहब से कि बच्चा खाते है, पेट के हाजमे की वजह से, या भूख ही नहीं लगती, मांगते भी नहीं है। अच्छा, किस उम्र के बच्चे हैं? ये मेरे ख्याल में 14 मंथ के हैं। 14 मंथ के? खा लेंगे, भूख लगेगी तो खाते हैं, तो मोशन वगैरह जैसे थोड़े थोड़े से कर देते हैं। अच्छा। पेट की खराबी की वजह से है या वैसे इनकी जिस्मानी सेहत कैसी है? माशाल्लाह से वजन वगैरह इनका जैसे बच्चों का बढ़ना चाहिए वो बढ़ रहा है? आप चेकअप के लिए ले जाती हैं वहाँ पे जो आपके डॉक्टर साहब है? जी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो तो कहते हैं सही है, मगर आधा किलो कम है, बस इतना कहेंगे, ज्यादा 10, ये 14 मंथ के हैं तो 10 तो नहीं है, कम है थोड़ा सा। आपका पहला बच्चा है ये? पहला। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ क्या कहते हैं। और ये भी पूछिएगा कि जैसे भूख लगे जब भी दें या टाइमिंग बांध दें बच्चों को? ठीक है ठीक है जी डॉक्टर। हाँ, छोटे बच्चों को हम घड़ी से बांध के तो नहीं खिला सकते, लेकिन 14 महीने, 18 महीने, 2 साल के बच्चों को किसी ना किसी पैटर्न पे लाना भी जरूरी है।
और कराची में एक और बात जो हमने देखी है वो ये कि बच्चे यहाँ पे बहुत रात को देर तक जाग रहे होते हैं। इसमें कुछ वालिदैन का भी उस अमल दखल है, इसलिए कि वैसे सारी दुनिया में बच्चे 8, साढ़े 8, 9 बजे आम तौर पे बिस्तरों में चले जाते हैं, और इसीलिए टीवी के प्रोग्राम्स भी जो 9 बजे के बाद के प्रोग्राम और 8 बजे के बाद के प्रोग्राम का एक तमीज़ होती है। कार्टून चैनल भी 10-9 बजे बंद हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि वो एक बैलेंस और एक सर्कल बनना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वजन 10 किलो के करीब है और वो 14 महीने का है, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी माँ है और आपके बच्चे का वजन ठीक है। 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलो होना चाहिए, 2 साल में तकरीबन 12 किलो होना चाहिए, उस हिसाब से तो ठीक है। थोड़ी सी उसके साथ मेहनत कीजिए, हर वक्त उसके पीछे चमचा लेके ना दौड़िए, बीच में वक्फा दीजिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ ट्रबल ईटिंग है कि आप खाने के वक्त पे खाना दें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उसे खाने का मौका दें और उसके बाद खाने को हटा लें। और एक 14 महीने के बच्चे के लिए 2 घंटे को रमजान आपके घर में आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और 2 घंटे में फिर उसे दोबारा कुछ दें। और अगर 2 घंटे पहले उसने कुछ ना भी खाया हो तो उसमें आप अंडर प्रेशर ना हो, बल्कि 1-2 दिन आपको जरा सा स्टिफ होना पड़ेगा और बैलेंस रखना पड़ेगा, और देन ही विल स्टार्ट ईटिंग। बेसिकली एस्टैब्लिश अ पैटर्न ऑफ डाइटरी पैटर्न एस्टैब्लिश कर लें। भूख खोलने की दवाएं बहुत से लोग डॉक्टर लिखते हैं, जो भी हमारे पास तहकीक है, और इसमें एक आध दवाएं जो पहले 10-20 साल पहले इस्तेमाल होती थी वो अब इस्तेमाल नहीं होती हैं, बल्कि एक भूख खोलने की दवा जो बहुत कसरत से डॉक्टर हजरात लिख रहे हैं वो सिर्फ मिडिल एज औरतों में मिग्रेन के प्रोफिलैक्सिस के तौर पे इस्तेमाल होती है, और उसका साइड इफेक्ट ये है कि उससे थोड़ी सी भूख बढ़ के और वो लिवर में, जिगर में एंजाइम्स को इंड्यूस करती है। तो बड़ी डेंजरस सी दवा है, तो इसलिए दवाओं के चक्कर में ना पड़े, बच्चे के साथ 1-to-1 क्वालिटी टाइम थोड़ी सी भी। तो बेसिकली यही है कि उसका डाइटरी पैटर्न एस्टैब्लिश कर लें, थोड़ा वक्त उसके साथ दें और ऑब्सेसिव ना हो जाएं वजन के मुतालिक। डॉक्टर साहब एक छोटे से ब्रेक पे हमको जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा फिर जारी रखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, अनकरीब के साथ दोबारा आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर ताहिर आज हमारे मेहमान हैं और बच्चों के अंदर जो दस्त और इसहाल और पेट के अमराज की होते हैं उन पे गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब ने बताया था हमें कि बच्चों की डाइट जो है उसके पैटर्न को किस तरह एस्टैब्लिश किया जाता है और क्या करना चाहिए। इससे पहले डॉक्टर साहब बात हो रही थी पानी उबालने की, और आपने कहा था कि मतलब गरीब मुल्कों में भी मतलब इसको रोका जा सकता है, बिकॉज श्रीलंका का आपने एग्जाम्पल दिया, केरला का, जहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी कम है। इस पे थोड़ी मैं आपसे और बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक कॉलर लाइन पे जो है उनका सवाल ले लेते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम हुजूर, अपना नाम बताइए और कहाँ से लिंक कर रहे हैं? गुलाम मुर्तजा मंडी वाली से बात कर रहा हूँ। जी हुजूर, फरमाइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि जी हेपेटाइटिस से बचने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? ठीक है, पानी में हमारे मसला है, ये हमारे खुराक में मसला है, ये हमारे माहौल में मसला है, आलूदगी में, ठीक है, बारे में ठीक है, डॉक्टर साहब से थोड़ा मशवरा लेते हैं इस पे। ठीक है, बहुत मेहरबानी। हेपेटाइटिस की कई अकसाम है। हेपेटाइटिस ए पानी से या ओरल फीकल कंटेमिनेशन से फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी आलूदा खून, आलूदा सिरिंजें और कुर्बत के ताल्लुकात में एहतियात ना करने की वजह से फैलता है। तो अब अगर हम पानी की बात करेंगे तो हाँ, हेपेटाइटिस ए जो है वो पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस ए के लिए एक वैक्सीन भी अब अवेलेबल है जो बच्चों को पहले साल के बाद और फिर दूसरे साल से पहले 6 महीने बाद एक बूस्टर डोज लग जाता है, और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन है। लाइफ लॉन्ग। फिर हेपेटाइटिस बी है जो अब और सारे बच्चे जितने हमारे मुल्क में पैदा होते हैं उनको सरकारी तौर पे जो वैक्सीन लगती है उसमें हेपेटाइटिस बी शामिल है, और ये भी लग जाती है, जो 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे 3 लगते हैं, और फिर 18 महीने पे जाके 1.5 साल की उम्र में एक बूस्टर लगता है, उसमें हेपेटाइटिस बी शामिल है। जहाँ तक हेपेटाइटिस सी का ताल्लुक है, हेपेटाइटिस सी जो है वो कुछ दिन पहले ही दरियाफ्त हुआ है, और वो बाज़ कंडीशन में हेपेटाइटिस बी से भी ज़्यादा अमूजी साबित हो सकता है, और उसके खिलाफ हमारे पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। तो ए और बी की, लेकिन इसमें ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस ए पानी से फैलता है और बी और सी आलूदा खून, आलूदा सिरिंजें। अब ये सिरिंजों का और इंजेक्शंस का जो रिवाज है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है कि अगर किसी को इंजेक्शन लगना पड़े तो वो इस बात का मुसम्मम यकीन कर ले कि जो सिरिंज इस्तेमाल हो रही है वो 200% स्टेराइल और क्लियर है। इसी तरह जो ऑपरेशंस होते हैं अगर उसमें भी जो औजार हैं वो इस्तेमाल सही नहीं होंगे तो उससे भी हो सकता है। इसी तरह डेंटिस्ट के पास जो लोग जाते हैं, अगर डेंटिस्ट के भी सारे स्टेरिलाइजेशन कहीं नहीं है तो उससे भी ये फैल सकता है। डॉक्टर साहब मतलब ये भी मतलब कहीं तो ये नाई जो होते हैं जो उस तरह इस्तेमाल करते हैं, दिस इज आल्सो अनदर थिंग। एक और कॉलर हमारे लाइन पे हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। हेलो,
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये पूछना था कि ये जो 3-4 मंथ के बच्चे बार बार दूध वापस निकाल लेते हैं। अच्छा, आप कहाँ से रिंग कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से। अच्छा, नाम क्या है आपका? रोजीना। अच्छा, ठीक है। रोजीना का सवाल है, इसके मुतालिक जरा बताइए। नौजायदा बच्चे 1 साल से कम उम्र वाले। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर। जी जी जी, डॉक्टर ताहिर आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। नौजायदा बच्चे जिनकी उम्रें 1 साल से कम होती हैं वो कभी कभी थोड़ा सा दूध पीने के बाद निकालते हैं, और अगर उनका वजन सही तरीके से बढ़ रहा हो तो मैं उससे बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होता। लेकिन अगर वजन ना बढ़ रहा हो तो बेहतर है कि आप किसी मुस्तनद मालिक से मशवरा कर लें। अगर उनका वजन बढ़ रहा है और वो थोड़ा सा दूध निकाल रहे हैं तो हमारी ज़बान में उसे रिफ्लेक्स कहते हैं, और वो किसी हद तक वक्त के साथ साथ एक डेवलपमेंटल चीज़ है, जिससे कि जहाँ पर ये खाने की नाली नीचे आके और पेट में मिल रही होती है, इसोफेगस और स्टमक का जंक्शन होता है, वहाँ पर एक वॉल्व होता है जो छोटे बच्चों में उतना वेल डेवलप नहीं होता है। तो जब कभी भी